हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर चैप्टर 5 बोले या थीम नंबर 14 बोल दें, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कुछ पार्टीशन एक्सपीरियंसेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। डेफिनेटली वो पॉइंट है, राइट। स्पेशली आई कैन सी दैट मेरी जो मोस्ट ऑडियंस है वो इंडियन है। तो और सम ऑफ द ऑडियंस इज पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान साइड ऑल्सो। तो थोड़ा सा ये डेफिनेट पॉइंट है कि हमें फील होता है कि बुरा हुआ, इमोशनल हो जाते हैं, काफी कुछ हमारे इमोशनल के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक ऐसे पर्सन की तरह देखिए कि जो किसी भी साइड नहीं है, ना पाकिस्तान साइड, ना इंडिया साइड, ना किसी हिंदू की साइड, ना मुसलमान की साइड, ना सिख की साइड, ना ब्रिटिशर्स की साइड, ना गांधी की साइड, ना जिन्ना की साइड, ना नेहरू की साइड, ना आरएसएस की साइड, ना किसी की साइड नहीं। ठीक है, तो अनबायस्ड होके अगर ये लेक्चर देख सकते हैं जितना पॉसिबल हो। आई एम श्योर कि पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी चैप्टर की। अदरवाइज थोड़ा सा आपको बायस दिखेगा और वो बायस्ड आपके आंसर्स में भी झलकेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है, आप एक ऑब्जर्वेंट की तरह, ये नेचुरल ऑब्जर्वेंट या अनबायस्ड ऑब्जर्वेंट की तरह ये चैप्टर देखें, तो उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हम पार्टीशन एक्सपीरियंसेस देखेंगे। और हाँ, भले ही आप एक ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन आपको शायद दिखेगा कि काफी कुछ जो घटनाएं हैं वो काफी अनफॉर्चुनेट थी, राइट। स्पेशली ये जो वाले जो वीडियो देख रहे हैं। सो हियर आर द थ्री इंसिडेंट्स नरेटेड बाय पीपल हु एक्सपीरियंस दोस ट्राइंग टाइम्स टू अ रिसर्चर इन 1993। तो एक रिसर्चर थे, उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है नाम ना मेंशन करना, बिकॉज अदरवाइज फिर हम बायस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर का नाम मेंशन नहीं है, और उन रिसर्चर ने 1993 में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से एक्सपीरियंसेस सुने थे, और वो उन्होंने यहाँ पे स्टोरी प्रेजेंट करी है। तो ये दो इन्फॉर्मेंट्स वर पाकिस्तानी, द रिसर्चर इंडियन। तो रिसर्चर जो है वो इंडियन है, और इन्फॉर्मेंट जो है, ये तीन जो सोर्सेज दिखेंगे आपको, तीनों पाकिस्तानी है। द जॉब ऑफ दिस रिसर्चर वॉज टू अंडरस्टैंड हाउ दोज हु हैड लिव्ड मोर और लेस हारमोनियसली फॉर जनरेशंस inflicted so much violence on each other in 1947। सबका यही क्वेश्चन आता है कि जो लोग भाइयों की तरह, राइट, इतने सालों से ये साथ रहे, ऐसा क्या हो गया कि 1947 में वो एक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, राइट। इमेजिन करिए, पंजाब रीजन, हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, हिंदू मुसलमान सिख भाई सब साथ में रहते थे। ऐसे ही बंगाल में था, राइट। उनकी कॉमन लैंग्वेज थी पंजाबी, कॉमन लैंग्वेज जो उनको साथ बनाती थी, राइट। और बाकी आप देखें तो वह बंगाली लैंग्वेज, अगर आप वेस्ट बंगाल आज का देखे हो, बांग्लादेश का, अभी भी वही ये लैंग्वेज है ना, तब भी वही थी। अभी भी पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो है पंजाब रीजन के, वो पंजाबी में बोलते हैं, और भारत के जो पंजाब रीजन है उसमें पंजाबी बोलते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? तो एक हम स्टोरी यहाँ पे देखेंगे। सो आई एम सिंपली रिटर्निंग माई फादर्स कर्ज हिज डेप्ट। तो फर्स्ट स्टोरी जो हम देखेंगे दोस्तों, उसमें एक आदमी कह रहा है कि मैं अपने फादर का कर्ज वापस कर रहा हूँ, जो उन पे एक डेप्ट की तरह था। डेप्ट मतलब सोच लीजिए कि एक लोन की तरह था, एक पैसे दिए थे किसी ने और वो वापस करना था। तो काइंड ऑफ डेप्ट को हम इस उस टर्म से बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा अलग सेंस में है। तो डेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी ने कुछ पैसा दिया था और आपको वो वापस करना है। तो आई एम सिंपली रिटर्निंग माई फादर्स कर्ज हिज डेप्ट। तो कर्ज और डेप्ट का मतलब सेम होता है, कर्ज ले लेना, है ना। So this is what the researcher recorded. During my visits to the Historical Department Library of Punjab University, Lahore, in the winter of 1992, the librarian, Abdul Latif, a pious middle-aged man, would help me a lot. तो ये देखिए, जो पर्सन है रिसर्चर, ये इंडियन है, और 1992 के टाइम में, समझ रहे हो, विंटर्स ऑफ 1992, थोड़ा सा आपको याद हो तो थोड़ी टेंशन का माहौल था, बाबरी मस्जिद का टाइम था, है ना। उस टाइम में भी एक रिसर्चर जो इंडियन है वो पाकिस्तान गया है, और अब्दुल लतीफ नाम के एक पाकिस्तानी लाइब्रेरियन उनकी मदद कर रहे हैं काफी ज्यादा। तो ये सिचुएशन है। ही वुड गो आउट ऑफ हिज वे well beyond the call of duty to provide me with the relevant material, meticulously keeping photocopies requested by me ready before my arrival the following morning। तो ये जो रिसर्चर है इंडियन, ये पाकिस्तान
गए हुए हैं, लाहौर में हैं, और अब्दुल लतीफ जो लाइब्रेरियन है उनकी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। जितना उनसे एक्सपेक्टेड है उससे भी ज्यादा मदद कर रहे हैं, विदाउट टेकिंग एनी फीस एंड ऑल। राइट। जो अपनी जॉब है वो कर रहे हैं। I found his attitude to my work so extraordinary that one day I could not help asking him. तो जो रिसर्चर है, भारतीय रिसर्चर, वो पूछते हैं अब्दुल लतीफ साहब से कि लतीफ साहेब, why do you go out of your way to help me so much? तो मतलब आप भी समझ सकते हो, ऐसा सोचेगा इंसान, यार इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है मेरी। तो लतीफ साहिब glanced at his watch, grabbed his namazi topi and said, I must go for namaz right now, but I will answer your question on my return. Right? तो तो देखिए, नमाजी टोपी लेते हैं और लतीफ साहिब जो है वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। दो दोस्तों, मुझे यहाँ आपको बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे। देखो, ये रिसर्चर जो है, ये इससे पता चलता है कि वो हिंदू है, क्योंकि वो मुसलमान होते तो वो भी नमाज पढ़ने जा रहे होते और वहीं पे शायद थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता, लेकिन आप देखो वो नहीं जा रहे। तो आप अब समझने की कोशिश करिए कि रिसर्चर जो है हमारे भारतीय, वो एक हिंदू है, और ये लतीफ साहिब जो एक मुसलमान है। और हिंदू मुसलमान में टेंशन मतलब हिंदू ऑफ इंडिया, मुसलमान ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो बहुत ज्यादा टेंशन, स्पेशली 1992 के टाइम से। इवन इवन भारतीय मुसलमान और हिंदू मुसलमान, सॉरी, भारतीय मुसलमान और पाकिस्तान मुसलमान में भी काफी टक्कर है, लेकिन टक्कर और बढ़ जाती है जब रिलीजन जो है अलग अलग हो। लेकिन स्टिल लतीफ साहिब बहुत हेल्प कर रहे हैं। ऐसा क्या है? ठीक है। Stepping into his office half an hour later, he continued. Half an hour later, बताते हैं लतीफ साहिब, Yes, your question, I mean, my father belonged to Jammu, to a small village in जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो ये लतीफ साहब बता रहे हैं कि उनके फादर जो थे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। This was a Hindu-dominated village, and Hindu ruffians of the area massacred the hamlet's Muslim population in August 1947। Hamlet मतलब एक छोटा सा एरिया होता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे टाउन वर्ड यूज करते हैं, जैसे विलेज वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही हैमलेट वर्ड यूज करते हैं। तो ये बता रहे हैं 1947 की सिचुएशन, कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इनका गांव था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन को मार दिया गया था, हिंदू डोमिनेटेड एरिया में। अगेन, बड़ा ध्यान रखिएगा कि डिवाइड मत होना आप लोग जब ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। वो एक अनऑब्जर्वेंट की तरह पढ़िए। वन लेट आफ्टरनून व्हेन द हिंदू मॉब हैड बीन एट इट्स फ्यूरियस वर्स, माय फादर डिस्कवर्ड ही वाज परहैप्स द ओनली मुस्लिम यूथ ऑफ द विलेज लेफ्ट अलाइव। तो जो अब्दुल लतीफ साहिब के फादर थे, इनको रियलाइज हुआ कि ये अकेले बचे हैं, अकेले मुसलमान बचे हैं उस विलेज में, और सब मर जा चुके हैं। He had already lost his entire family in the butchery and was looking for ways of escaping। ठीक है, बचने का सोच रहे थे। लतीफ साहब के बाप, उनका नाम भी लतीफ ही होगा, है ना, जब अब्दुल लतीफ नाम है। लेकिन ये भी चीज, जब मैंने वर्ड यूज करा है तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, अब्दुल लतीफ जब नाम है तो काफी बार फादर का नाम भी अब्दुल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन, की रीजन क्या है आपका, इंडिया में बहुत वैरायटी है। तो अब्दुल लतीफ मैंने वर्ड यूज करा कि उनके फादर का नाम भी मे बी ऐसा हो सकता है, लतीफ बी कर दे रहा हूँ। लेकिन इंडिया में इतनी वैरायटी है दोस्तों कि काफी बार फादर में भी अब्दुल ही लगता है, बच्चे में भी अब्दुल लगता है, और उनका असली नाम जो होता है वो लतीफ होता है, और फादर का नाम में भी हो सकता है अब्दुल, लेट्स से कादिर, है ना। तो अब्दुल अब्दुल जो वर्ड है वो जनरेशन में चलता हुआ आ रहा है। और काफी में ये भी होता है कि लतीफ लतीफ चलता हुआ आ रहा है, आगे का नेम चेंज हो रहा है, मतलब अब्दुल आपका नाम है। तो ये इंडिया की एक ब्यूटी है कि आपको काफी ज्यादा वैरायटी देखेगी। जैसे दिनेश कार्तिक है, तो दिनेश कार्तिक का नाम कार्तिक है, दिनेश जो है वो फादर से है बिकॉज ही साउथ इंडियन। ऐसे ही रविचंद्र अश्विन, अश्विन, है ना। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमें ये चीजें अलग दिखती है। तो ये हमारी ब्यूटी है कल्चर की, ठीक है। तो ये चीज मैंने सिंस मेंशन करी तो ये बताना आपको मेरा जरूरी है। सो रिमेम्बरिंग अ काइंड, तो ये सिचुएशन क्या है कि उनके फादर अकेले बच्चे हैं और बड़े घबराए हुए हैं, और हिंदू मॉब जो है वो अटैक कर रही है। Remembering a kind elderly Hindu lady, a neighbor, he implored her to save him by offering him shelter at her place। तो एक हिंदू वुमेन के बारे में सोचते हैं कि एक काइंड हार्टेड हिंदू वुमेन लेडी थी, उनकी नेबर थी, और इनके फादर ने बोला कि आप प्लीज मुझे दे दीजिए। ही implored her to save him by offering him shelter at her place। The lady agreed to help father but said, son, if you hide here they will get both of us।
दिस इज ऑफ नो यूज, यू फॉलो मी टू द स्पॉट वेयर दे हैव पाइल्ड अप द डेड बॉडी। तो वो जो लेडी थी, तो मतलब दोस्तों दंगे जब चल रहे थे ना, ऐसे गंदे तरीके से चलते हैं कि घर घर जाके चेक करते हैं कि कौन है या कौन है छुपा हुआ है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है, तो बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, किसी ने हिंदू ने किसी मुसलमान को नहीं छुपा रखा, तो छुपा रखा है तो हिंदू को भी मार देंगे, है ना। तो मॉब का कोई दिमाग ही नहीं चलता, ठीक है ना। भले ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ठीक है। बड़ा ही बच के रहना चाहिए। तो son, if you hide here, they will get both of us. There is no use. You follow me to the spot where they have piled up the dead. You lie down there as if dead, and I will dump a few dead bodies on you. तो जो इनकी नेबर हिंदू वुमेन थी, वो बोलती हैं कि एक काम करो बेटा, तुम वहीं पे लेट जाओ जहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, और मैं क्या करूंगी, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी और डेड बॉडीज डाल दूंगी, और जो मॉब है उसे समझ में ही नहीं आएगा कि तुम जिंदा हो या मरे हुए हो। लाई देयर अमंग द डेड सन एज इफ डेड थ्रू द नाइट एंड रन फॉर योर लाइफ थ्रू सियालकोट एट द ब्रेक ऑफ डॉन टुमारो। तो जैसे ही अर्ली सुबह हो रही हो, आप भाग जाना, ठीक है, सियालकोट की तरफ। राइट, तो ये बोला गया। और मॉब अगर आएगी तो उसे लगेगा तुम मरे हुए हो। तो इस तो अब्दुल लतीफ के जो फादर थे वो एग्रीड कर गए एल्डरली वुमन के प्रपोजल पे। ऑफ दे वेंट टू दैट स्पॉट, फादर ले ऑन द ग्राउंड एंड द ओल्ड लेडी डम्प्ड अ नंबर ऑफ बॉडीज ऑन हिम। तो लेडी ने वही करा, उनके ऊपर बहुत सारी बॉडीज डाल दी। एन आवर और सो लेटर अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड हिंदू हुडलुम्स अपीयर्ड। तो मॉब आ गई यहाँ पे, और देख रही थी कि जो लाशें पड़ी है उसमें भी कोई जिंदा ना बचे। इतना 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 मतलब, समझ रहे हो, इतना गुस्सा, इतना वो हो गया था। जबकि एक ही कंट्री के लोग थे। वन ऑफ दम येल्ड एनी लाइफ लेफ्ट इन एनीबॉडी। तो एक चिल्लाता है, कोई किसी में कोई भी लाइफ बची है या नहीं बची है। एंड द अदर्स स्टार्टेड विद देयर क्रूड स्टाफ्स एंड गन्स टू फील फॉर एनी ट्रेस ऑफ लाइफ इन दैट हीप। तो देखो ये चल रहा है दोस्तों, पता नहीं खून के प्यासा हो जाता है इंसान, ऐसा चलता है भूत। somebody shouted there is a wrist watch on that body। एक ने चिल्लाया कि देखिए, ये कि बंदे ने रिस्ट वॉच ले रखी है, तो सिर्फ जान वान को नहीं मार रहे, सिर्फ रेप वगैरह नहीं चल रहा, बल्कि चोरी वोरी सब चल रही है। सब धर्म ईमान इंसान का बिक गया था इस टाइम में, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एंड हिट माई फादर्स फिंगर विद द बट ऑफ हिज राइफल। तो बोलते हैं देखो, इसमें रिस्ट वॉच बची है, और राइफल के बट से इसके फादर जो थे, अब्दुल लतीफ के फादर जो थे, उनपे थोड़ा सा अटैक किया। Father used to tell us how difficult it was for him to keep his outstretched palm beneath the watch he was wearing so utterly still। लेकिन still, मतलब समझ सकते हो उस इंसान की आप इस टाइम में सिचुएशन, कि गन का आगे का रख दिया, बस्ट ऑफ हिज राइफल रख दी, तब भी वो चिल्ला नहीं, हिला नहीं। Somehow he succeeded for a few seconds until one of them said, "Oh, it's only a watch. Come, let us leave. It's getting dark." तो एक हिंदू मॉब ने बोला कि डार्क हो रही है, ये वॉच ही तो है, वॉच का हमें क्या करना, हम ऑलरेडी खूब सारा लूट चुके हैं ना, तो लूट के बैठे हुए हैं, तो डार्क हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, है ना। फॉर्चुनेटली फॉर अब्बाजी, मतलब अब्दुल लतीफ के बाप के लिए, दे लेफ्ट एंड माई फादर ले देयर इन दैट wretchedness द होल नाइट, लिटरली रनिंग फॉर हिज लाइफ एट द फर्स्ट हिंट ऑफ लाइट। तो जैसे ही सुबह हुई वो भाग गई, ठीक है, अब्दुल लतीफ के फादर ऐसे भाग के वो सियालकोट की तरफ, सियालकोट का है पाकिस्तान में, वहां भाग गए। ठीक है दोस्तों, ही डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड सियालकोट। तो देखो पूरी रात पड़े रहे डेड बॉडीज के साथ, कैसा इंसिडेंट होगा, है ना। आई हेल्प यू बिकॉज, अब ये बताते हैं अब्दुल लतीफ की मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूँ। आई हेल्प यू बिकॉज दैट हिंदू माई हेल्प माई फादर। क्योंकि, तो देख रहे हो यहाँ पे लोगों की फीलिंग, इस बंदे को ये गुस्सा नहीं है कि हिंदू मॉब ने पूरे उसकी फैमिली को या मुस्लिम विलेज को, हेमलेट को अटैक करा, बल्कि ये सोच रहा है ये अच्छा इंसान कि एक हिंदू माई ने मदद करी उसके फादर की, है ना। तो ऐसे ही हमें पॉजिटिवली दोस्तों देखना चाहिए। आई एम सिंपली रिटर्निंग माई फादर्स कर्ज हिज डेब्ट। ठीक है, तो मैं अपना फादर का कर्ज ही वापस कर रहा हूँ। अब समझ में आया वो जो स्टेटमेंट लिखा था, इसलिए लिखा था। बट आई एम नॉट अ हिंदू, आई सेड, माइन इज अ सिख फैमिली, एट बेस्ट अ मिक्स्ड हिंदू सिख वन। तो अब यहाँ पे रिसर्चर बोलते हैं भाई मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मेरी तो सिख फैमिली है, एट बेस्ट अ मिक्स्ड सिख हिंदू सिख वन। तो ऐसा आपको मतलब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हिंदू सिख में वैसे तो शादियां होती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हिंदू एंड सिख में शादी होती रहती है, ठीक है। तो सिख उसने तो ये बोला रिसर्चर ने कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मेरी मदद क्यों कर रहे हो। अब वो बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट योर रिलीजन इज विद देयर विद एनी श्योरिटी,
यू डू नॉट वेयर अनकट हेयर एंड यू आर नॉट अ मुस्लिम। आप अनकट हेयर नहीं है आपके, ठीक है, और आप मुस्लिम नहीं हो। सो फॉर मी यू आर अ हिंदू, आई डू माई लिटिल बिट फॉर यू बिकॉज अ हिंदू माई सेव माई फादर। तो अब्दुल लतीफ साहब यही बोलते हैं कि आप हिंदू माई ने मेरे को बचाया था, इसलिए मेरे फादर को बचाया था, इसलिए मैं आपकी खूब मदद करूंगा, अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर आके मदद करूंगा। तो ये एक सिचुएशन, एक स्टोरी दोस्तों हमें पता चलती है। सेकंड सोर्स पढ़ते हैं। फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ आई हैव नॉट मेट अ पंजाबी मुस्लिम। ये एक टाइटल है, अब देखते हैं इस स्टोरी को। रिसर्चर जो है, इट्स की इनकी सेकंड स्टोरी इज अबाउट द मैनेजर ऑफ अ यूथ हॉस्टल इन लाहौर। तो लाहौर विजिट करा था रिसर्चर ने, उस टाइम में चीजें देखी थी। लाहौर तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन थी कि लाहौर के लोगों को लगा था कि लाहौर जो है वो इंडिया का पार्ट है, पता ही नहीं चला। तो लाहौर बड़ा पास में है इंडिया के, आप मैप वगैरह चेक करोगे ना, तो लोगों को तो पता ही नहीं चला लाहौर कहाँ पर है, अमृतसर कहाँ पर है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है। ऐसी हालत हो गई थी। तो पता चलती है, एक स्टोरी देखते हैं मैनेजर ऑफ अ यूथ हॉस्टल के बारे में। आई हैड गॉन टू अ हॉस्टल looking for accommodation and had probably declared my citizenship, राइट। तो ये रिसर्चर बता रहे हैं कि मैं एक हॉस्टल में गया था वहां पे रहने के लिए, और मैंने बता दिया था मेरी सिटीजनशिप क्या है। तो वो जो यूथ हॉस्टल का मैनेजर था वो बोलता, यू आर इंडियन सो आई कैन नॉट अलाउ यू आर रूम बट आई कैन ऑफर यू टी एंड ए स्टोरी, सेड द मैनेजर। तो मैनेजर ने बोला, आप इंडियन हो, आपको हम रूम तो नहीं दे सकते कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट आपको मैं चाय और एक स्टोरी जरूर सुना सकता हूँ। सो रिसर्चर ही कुडंट रिफ्यूज सच अ टेम्पटिंग ऑफर कि भाई चलो, चाय तो दे ही रहे हैं, साथ साथ स्टोरी सुना रहे हैं। स्टोरी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही उन्हें यहाँ पे लिखनी है, यहीं पे उन्हें हिस्ट्री बनानी है। इन द अर्ली 1950s आई वाज पोस्टेड एट दिल्ली, द मैनेजर बिगेन, आई वाज ऑल ईयर्स। तो वो जो मैनेजर है यूथ हॉस्टल का वो बोलता है कि मैं 1950s में दिल्ली विजिट कर रहा था, और दिल्ली में मैं कहा क्या वर्क कर रहा था, आई वाज वर्किंग एज अ क्लर्क एट द पाकिस्तान हाई कमीशन देयर एंड आई हैड बीन आस्क्ड बाय अ लाहौरी फ्रेंड टू डिलीवर अ रक्का, अ शॉर्ट हैंड नोट टू हिज अर्नस्वाइल नेबर हु नाउ resided at पहाड़गंज इन दिल्ली। तो मैं क्लर्क था पाकिस्तान हाई कमीशन में। हाई कमीशन दोस्तों वर्ड यूज किया जाता है जो जो सार्क के पार्ट है ना, उनके लिए जनरली यूज किया जाता है, मतलब एम्बेसी समझ लो आप इसे, ठीक है। तो पाकिस्तान एम्बेसी नहीं होती, पाकिस्तान हाई कमीशन होती है, राइट। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद कर रखनी होगी, पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं हाई कमीशन होती है। तो पाकिस्तान एम्बेसी में ही एक क्लर्क थे, और इनको बोला गया था कि ही हैड बीन आस्क्ड बाय लाहौरी फ्रेंड टू डिलीवर अ शॉर्ट नोट टू टू अर्नस्वाइल। उनके पुराने जो नेबर है उनको एक शॉर्ट नोट दे दो, जो पहाड़गंज पे रह रहे हैं। तो ये जो बंदा है जो अब मैनेजर बन गया है एक यूथ हॉस्टल का लाहौर में, वन डे आई रोड आउट ऑन माई बाईसाइकिल टुवर्ड्स पहाड़गंज एंड जस्ट एज आई क्रॉस्ड the cathedral at the central secretariat spotted a Sikh cyclist. I asked him in Punjabi, Sadaji, the way to Paharganj, please. तो ये जो मैनेजर है, ठीक है, होटल का, ये पहाड़गंज की तरफ जा रहा था अपनी साइकिल पे, और रास्ता पूछ रहा था, गूगल मैप तो थे नहीं उस टाइम में। तो रास्ता पूछता एक सरदार जी से कि सरदार जी, पहाड़गंज किधर है भाई। और ये अंग्रेजी में नहीं, पंजाबी में पूछा, ठीक है। तो देखते हैं अब सिक्स साइकिलिस्ट ये सुन के क्या का, या गुस्सा होगा, क्या होगा, या पिटाई कर देगा, है ना। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के स्टोरी। तो वो जो पंजाबी साइकिलिस्ट था, जो दिल्ली के अंदर था, इंडिया का नागरिक, वो बोलता है, आर यू अ रिफ्यूजी। नो आई कम फ्रॉम लाहौर, आई एम इकबाल अहमद। ये बोलता है मैनेजर कि मैं तो भाई लाहौर से आया हूँ और इकबाल अहमद हूँ, मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ। तो जो जो सिख साइकिलिस्ट होता है वो बोलता है, इकबाल अहमद फ्रॉम लाहौर, स्टॉप, तुम स्टॉप करो। दैट स्टॉप साउंडेड लाइक अ ब्रूट ऑर्डर टू मी एंड आई इंस्टेंटली थॉट नाउ आई विल बी गॉन। तो ये जो होटल का मैनेजर है ये सोचता है, भैया मेरा आखिरी दिन आ गया, ये जो सिक्स साइकिलिस्ट है या तो मुझे यही मार देगा या दो तीन लोगों को बुला के अच्छे से मारेगा। तो उसके बाद क्या होता है, दिस सिक विल फिनिश मी ऑफ, बट देयर वाज नो एस्केपिंग द सिचुएशन सो आई स्टॉप्ड। तो कोई भागने का तो तरीका था नहीं भाई, इंडिया इंडिया है, कहाँ भागोगे, भागोगे और पूरी तरीके से पिटोगे, है ना। तो सिख क्या करता है आगे देखते हैं। सिख साइकिलिस्ट, द बर्ली सिख केम रनिंग टू मी एंड गेव मी अ माइटी हग। तो सरप्राइज के लिए हग दे दिया, गले मिल गया। आइस्ट, आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने बोला कि फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ आई हैव नॉट मेट अ पंजाबी मुसलमान। तो देखो दोस्तों, भाई बहन की तरह, भाइयों की तरह एक साथ रहते थे, बहनों बहनों की तरह, है ना, एक साथ रहते थे लोग। और पंजाबी मुसलमान मैंने इतने सालों तक नहीं देखा, वो सिख साइकिलिस्ट बोलता है, ठीक है, कि पहले तो हम देखते थे, एक साथ क्रिकेट खेलते थे, मजे करते थे, ये हो गया। आई बीन लॉन्गिंग टू मीट वन
बट यू कैन नॉट फाइंड पंजाबी स्पीकिंग मुसलमान हियर। पंजाबी स्पीकिंग मुसलमान मिलता ही नहीं है ना। पहले तो बहुत मिलते थे, साथ साथ रहते थे। तो यह देखो, एक स्टोरी में हमें क्या पता चला कि कितना प्यार अभी भी है ना। और इंडिया पाकिस्तान अगर इंडिया से बाहर जैसे यूएसए वगैरह में मिलते हैं, खूब मजे करते हैं। ये देखो ट्रेनें जा रही हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थे दोस्तों। यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, ओवर 10 मिलियन, 10 मिलियन पीपल वर uprooted फ्रॉम देयर होमलैंड्स एंड फोर्स टू माइग्रेट। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मतलब 1 करोड़, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, असली में क्या है क्या पता, है ना। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थर्ड सोर्स पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। नो नो यू कैन नेवर बी आर्स, इससे पता चलता है कुछ नेगेटिव स्टोरी है। तो थर्ड स्टोरी जो रिसर्चर को बताई गई वो देखते हैं। आई स्टिल विविडली रिमेंबर अ मैन आई मेट इन लाहौर इन 1992। रिसर्चर बताते हैं, ही मिस्टुक मी टू बी अ पाकिस्तान स्टडिंग अब्रोड। तो रिसर्चर घूम रहा था लाहौर की गली में, और एक मिला पाकिस्तानी। वो उसको लगा कि ये जो रिसर्चर है ये पाकिस्तानी है और बाहर पढ़ रहा है। फॉर सम रीजन ही लाइक मी, तो और उस बंदे को बड़ा पसंद आया रिसर्चर कि अच्छा जी पढ़ लिखा इंसान है। ही अर्ज मी टू रिटर्न होम आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज टू सर्व दी कॉम। तो वो जो बंदा था, जो मिला उन्हें, वो कहता है कि वापस आना भाई, आप हमारी कॉम के लिए, हमारे देश के लिए मदद करना। ठीक है। आई टोल्ड हिम आई शैल डू सो, बट एट सम स्टेज इन द कन्वर्सेशन आई एडेड दैट माई सिटीजनशिप हैपेंस टू बी एन इंडियन। तो ये जो रिसर्चर था, है ना, इसने बता दिया कि भाई मैं तो इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, ठीक है। All of a sudden his tune changed and much he was restraining himself, he blurted out. तो सामने वाला जो बंदा था वो चेंज हो गया जैसे ही उसे पता चला कि रिसर्चर इंडियन है। ओ इंडियन, आई हैड थॉट यू वर पाकिस्तानी। आई ट्राइड माय बेस्ट टू सप्रेस अपॉन हिम दैट आई ऑलवेज सी माई सेल्फ एज साउथ एशियन। तो रिसर्चर बढ़िया इंसान, वो बोल रहा है कि मैं तो साउथ एशियन है, हम सब भाई हैं, एक साथ ही है ना। आप नहीं बल्कि बांग्लादेशी भी भाई है ना। बट वो सामने वाला बंदा बोलता है, नो नो यू कैन नेवर बी आर्स। योर्स पीपल वाइड आउट माई एंटायर विलेज इन 1947। वी आर सोन एनिमीज एंड शेल ऑलवेज रिमेन सो। तो वो सामने वाला ये बोलता है। ये पर्सपेक्टिव दोस्तों निकल के आता है। तो दोस्तों हमने 3 स्टोरी पढ़ी, तीनों में हमें अलग अलग स्टोरीज के बारे में पता चलता है। एक में हग मिला, एक ने बोला, एक में तो गले मिले, सेकंड सोर्स में, तीसरा सोर्स में यहाँ पे बोल रहा है बंदा कि तुम मेरे हमेशा एनिमी रहोगे, मतलब भारत है ना, तुम मतलब पर्सनल नहीं, लेकिन भारतीय अगर कोई है तो मेरा एनिमी है। पहले सोर्स में भी दिखा था कि मदद एक्स्ट्रा है दे रहा है बंदा, मदद कर रहा है ना? तो हमें ये तीनों सोर्सेज दोस्तों पढ़ते हैं। और इससे आपको क्या पता चलता है, ये आपको यहाँ पे आंसर, क्वेश्चंस के आंसर ले देने होंगे, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, मैं रिव्यू करूंगा। What do each of these sources show about the attitudes of the man who were talking with each other? सेकंड क्वेश्चन क्या है, एटीट्यूड क्या बताता है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक दीज स्टोरीज रिवील अबाउट द डिफरेंट मेमोरीज दैट पीपल कैरिड अबाउट पार्टीशन। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट मेमोरीज हैं, वो बताएंगे। अब देखो दोस्तों, जो मेमोरीज हैं आप तमिलनाडु और केरल के बंदे से नहीं पूछ सकते, राइट। उनको तो पार्टीशन पता ही नहीं चला हुआ या नहीं हुआ, है ना। आंध्र प्रदेश, ये सब रीजन जो हो गए, इनके लोगों से नहीं पूछ सकते, इवन कर्नाटक। जो पार्टीशन का इम्पैक्ट था, वो स्पेशली जो इम्पैक्ट आपको दिखेगा वो पंजाब, पंजाब का जो रीजन हो गया उसके आसपास का, और बंगाल, इसमें दिखेगा। हाउ डिड द मैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एंड वन अनदर। स्पेशली पंजाब में तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो गया। हाउ डिड द मैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एंड वन अनदर। और एक डिस्कस में क्वेश्चन है, assess द वैल्यू ऑफ सच स्टोरीज इन राइटिंग अबाउट पार्टीशन। तो इन स्टोरीज की वैल्यू क्या है। इन स्टोरीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि ये हमें स्टोरी के बारे में बताते हैं। कोई भी उस टाइम में रिपोर्टर नहीं था जो साथ साथ चल रहा था, कोई भी उस टाइम में इंटरनेशनल मीडिया नहीं थी, व्हाट्सएप ये सब तो होता नहीं था, कॉल भी नहीं होती थी। तो ये स्टोरीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताती हैं कि उस टाइम में पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या हुआ। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आगे अच्छे से पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। अच्छा में एक नेशन, अच्छा एक इंटरनेशनल ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड टेक केयर।